हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, उसके फार्मूला और निगमन को बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों, जहां पर वैद्युत द्विध्रुव मतलब नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दो ध्रुव होता है, एक प्लस क्यू होगा और दूसरा माइनस क्यू। यानी कि दोस्तों, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि दोस्तों, दो आवेश होगा, परिमाण में दोनों सेम होगा लेकिन आवेश विपरीत होगा। जैसे मान लेते हैं, पहला अगर आवेश अगर है आपका माइनस क्यू और दूसरा आवेश है प्लस क्यू, दोनों परिमाण में सेम होता है लेकिन एक आवेश माइनस में होगा तो दूसरा आवेश प्लस में होगा, और दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसी निकाय को कहा जाता है, इसी बने द्विध्रुव के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और दोस्तों, इसके बीच की जो दूरी होता है, पहला आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी 2L होता है। और दोस्तों, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। और साथ ही साथ यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर होगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी जब भी आएगा तो वहाँ पर कितना होगा, 2L होगा। एक आवेश माइनस क्यू होगा तो दूसरा प्लस क्यू होगा। यानी कि दोस्तों, आवेश परिमाण में सेम होगा। जैसे मान लेते हैं, एक अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लेंगे तो अगर एक है -5 कूलाम का आवेश है और दूसरा होना चाहिए 5 कूलाम का आवेश, तभी वैद्युत द्विध्रुव का रचना हो पाएगा। यानी कि 5 दोनों परिमाण में सेम है लेकिन एक माइनस है और दूसरा प्लस है, और दोनों अल्प दूरी होना चाहिए, एक दूसरे के 2L दूरी पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के इस निकाय को ही कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की जब भी रचना होगा तो एक आवेश क्या होगा, -Q आवेश होगा, और दूसरा जो आवेश होता है +Q आवेश होता है, और दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी का जब भी बात आएगा दोस्तों, तो यहाँ से दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 2L दूरी होगा। तो यहाँ से हमें निकालना है, अगर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है अगर पूछा जाए, तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि दोनों में से कोई एक आवेश लेंगे, क्योंकि परिमाण तो सेम है। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, पहला आवेश -5 है तो दूसरा +5 होगा, यानी कि 5 सेम होगा, बट अंतर होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। उसी तरह से यहाँ भी लिया गया है, एक जो आवेश है माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस है, और दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी 2L पर स्थित होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ से निकालना चाहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से लिख सकते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ से निकालना चाहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर अगर निकालना चाहे तो इसमें से कोई एक आवेश लेना है, यानी कि Q एक आवेश इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी या दूरी लिख सकते हैं, अल्प दूरी या दूरी
तो दोस्तों इसमें से कोई एक आवेश लेना है। एक आवेश क्या हो जाएगा, Q इंटू इसके बीच की दूरी कितना है, 2L है। तो यहाँ से P बराबर लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों 2QL। P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL। और दोस्तों जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक प्रकार की सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी सदिश राशि की बात आती है तो दोस्तों हमें दिशा बताना होता है। अदिश राशि आएगा तो उसमें हम दिशा कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन सदिश राशि की जब भी बात की जाएगी तो दिशा हमें ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर होती है, यानी कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होता है। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अगर इसी में पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से माइनस Q, यानी कि दोस्तों इस दिशा में हो जाता है वैद्युत क्षेत्र E को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों अगर वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाएगा तो इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q आवेश की तरफ होगा। वैद्युत क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो इसकी दिशा प्लस Q से माइनस Q आवेश की तरफ होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ, यानी कि माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। तो दोस्तों इतना कम से कम आपको याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, इसका मात्रक दोस्तों यहाँ से अगर निकालना चाहे तो इसका मात्रक Q का होता है कूलाम और L का होता है मीटर, यानी कि कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और L का क्या होता है, मीटर। कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। आइए इसका बीमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं दोस्तों। इसकी बीमा यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, यहीं पर निकाल लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा या बीमीय सूत्र। तो दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण की बीमीय सूत्र Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो I का होता है आपका बीमा A और T का होता है T, यानी कि LTA इसका AT हो जाएगा और इसका L हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, LTA, यानी कि दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होता है LTA होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, पहला चीज़ वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि दो आवेश होगा, एक माइनस आवेश होगा तो दूसरा प्लस होगा, दोनों अल्प दूरी की जब भी बात की जाएगी तो 2L दूरी होगा। और दोस्तों दूसरा हम लोगों ने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे पहला माइनस Q आवेश है तो दूसरा प्लस Q आवेश है, इनके बीच की दूरी 2L है। तो P बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, एक आवेश और इंटू दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी या दूरी, तो P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो P बराबर 2QL लिख सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है एक प्रकार की सदिश राशि है। जब सदिश राशि की बात की जाएगी तो उसमें दिशा कंसीडर किया जाएगा। तो इसकी जो दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की तरफ होती है। और साथ ही साथ इसका मात्रक हम लोगों ने देखा कूलाम मीटर, और इसका जो बीमीय सूत्र होता है LTA होता है। तो इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव अगर आपको क्लियर होगा तो आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें फाइंड करना है। इसमें पहला नंबर है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या, यानी कि दोस्तों पहला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना होगा। दूसरा स्थिति होगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसका करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसके लिए मान लेते हैं एक माइनस Q आवेश है और दूसरा एक माइनस Q आवेश है
और दूसरा है आपका प्लस क्यू आवेश है, यानी कि दोस्तों दूसरा है प्लस क्यू आवेश और पहला है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू आवेश। दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कर लेते हैं, पहला आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है, एक दूसरे के अल्प दूरी, यानी कि दोस्तों यहाँ से इसको बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए बी है द्विध्रुव। एक दूसरे के अल्प दूरी कितना दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक 12 दूरी होता है। अगर दोस्तों इसका एक सेंटर पॉइंट ओ मान ले, यहाँ पर सेंटर पॉइंट ओ मान ले, तो यहाँ से इस सेंटर के बीच की दूरी होता है यल, यानी कि दोस्तों इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी कितना यल होता है। और यहाँ से बी तक के बीच की जो दूरी होता है दोस्तों, यहाँ से बी तक के बीच की दूरी यह भी यल होता है। यानी कि दोस्तों यल और यल दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, यल और यल कितना हो जाता है, 2l हो जाता है। तो दोस्तों यही है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें फाइंड करना है। यानी कि दोस्तों अच्छी स्थिति में मतलब इसी के सामने इसी के अक्ष में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं अक्ष पर किसी पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका है प्लस क्यू आवेश, यानी कि यहाँ पर है आपका प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर आपका है, यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर है आपका माइनस क्यू आवेश। यानी दोस्तों प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है आपका। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, प्लस से दूर की तरफ होता है। दोस्तों प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में। अगर इसको मान लेते हैं E1, यानी दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है। किधर होता है, बाहर की तरफ होती है। लेकिन यही अगर आवेश होगा आपका माइनस आवेश होगा, अगर माइनस आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। इसको आपको पता होना चाहिए, अंदर की तरफ होती है। और साथ ही साथ अगर दो आवेश हो, एक प्लस आवेश है दूसरा माइनस क्यू आवेश है, तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है प्लस आवेश से क्यू माइनस क्यू आवेश की तरफ होता है। तो दोस्तों यहाँ से प्लस से P बिंदु पर अगर पूछा जाए तो इस प्लस आवेश से दूर होता है, प्लस से दूर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बाहर की तरफ होगा। इसको मान लीजिए हम E1। इसी तरह से अगर पूछा जाए, यहाँ पर आपका है माइनस क्यू आवेश, इस माइनस क्यू आवेश के कारण अगर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर होगा, तो माइनस से कहाँ है, अंदर की तरफ है, वैद्युत बल रेखा है अंदर की तरफ आ रही है। तो दोस्तों अंदर की तरफ आ रही है तो वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इसको मान लेते हैं आपको E2 हो जाता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसके सेंटर से हम दूरी मान लेते हैं, इसके सेंटर से इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R दूरी पर है आपका सेंटर से। यानी दोस्तों R दूरी पर इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, केंद्र यहाँ पर O है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों आइए ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको, 2-4 लाइन। पहला लिखना पड़ेगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव है आपका AB, यानी कि पहला आवेश माइनस क्यू और दूसरा आवेश है प्लस क्यू, दोनों अल्प दूरी 2l दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से स्मॉल r दूरी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ दूर की तरफ होता है, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगा। और इसी P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में, अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से अगर R दूरी या P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ से कितनी दूरी पर, R दूरी पे ज्ञात करनी है। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे क्या हो जाता है, R²। यही हम लोग पिछले वीडियो में डेरिवेशन कर चुके हैं। तो इसी फार्मूला का अप्लाई इसमें भी करना है। तो दोस्तों इसमें खास बात और हमें ध्यान देना चाहिए, अगर यहाँ से 2l दूरी है, A आपकी l है, A भी l है, तो यहाँ से अगर दूरी हम निकालना चाहे, यहाँ से
P बिंदु के बीच की दूरी निकालना चाहे तो दोस्तों यहाँ से R है और यहाँ से L है, यानी दोस्तों R में से L घटा देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगा R माइनस L। इसी प्रकार अगर यहाँ से हम निकालना चाहे, A बिंदु से निकालना चाहे, बिंदु P के बीच की दूरी निकालना चाहे तो ये दूरी आपका क्या है, स्मॉल r है, ये दूरी आपका क्या है, L है, तो ये दूरी आपका दोस्तों हो जाएगा R प्लस L दूरी हो जाएगा। तो इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। सूत्र याद रखना है, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो द्विध्रुव रखा गया है K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, यानी कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या किया गया है, रखा गया है। K परावैद्युतांक वाले माध्यम का मतलब क्या हो सकता है, इसमें तेल हो सकता है, मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, यानी कि इत्यादि चीज़ें हो सकती है, उसको K परावैद्युतांक वाले माध्यम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक आवेश -Q और दूसरा +Q आवेश से मिलकर के बना है, इनके बीच की दूरी 2L है और बिंदु इसके सेंटर द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ से भी लिखना होगा, इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ E1 होगा और इस -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगा। इतना हमें चीज़ लिखना होगा और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं +Q आवेश के कारण, इतना लिखने के बाद आप करिएगा, यानी दोस्तों +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, बाहर की तरफ है, E1। तो E1 बराबर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 और आवेश क्या है Q और बट्टे इसके बीच की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा R माइनस L, यानी कि दोस्तों R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगा, इसकी दिशा होगा B से P की ओर, यानी कि दोस्तों BP की दिशा में, यहाँ से लिख सकते हैं BP की दिशा में। पहला समीकरण इसको मान लेते हैं E1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह लिखेंगे इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों अब लिखेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों कितना हो जाता है, E2 है, अंदर की तरफ है, इसके लिए क्या हो जाएगा, वहाँ से 1/4πε0 और दोस्तों Q बट्टे क्या हो जाएगा, ये भी Q है, इसके बीच की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक R प्लस L है, तो यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो दिशा होगा P से A की तरफ होगा, यानी कि दोस्तों PA की दिशा में, PA की दिशा में यहाँ से हम लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने देखा कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगा। तो एक बाहर लग रहा है कि अंदर की तरफ लग रहा है, तो हमें ज्ञात करना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों जो ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसमें से कम वाला हम घटा देंगे, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से लिखते हैं, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों यहाँ से E बराबर हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में E1 और E2 है, तो इसमें E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा। यहाँ से दोस्तों हम दिमाग लगा करके देख सकते हैं, यहाँ से जो दूरी है R माइनस L का होल स्क्वायर और इसमें है R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों में अंतर ही है। यानी कि दोस्तों इन दोनों में अगर देखा जाए तो कम कौन सा है, यानी कि दोस्तों R माइनस L दूरी कम है और जो R प्लस L दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर कम वाले से हम
भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़्यादा आता है, और ज़्यादा वाले से हम भाग देते हैं तो आंसर कम आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्लियर हो चुका है कि जो E1 होगा E2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कम दूरी से भाग देंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा और ज़्यादा दूरी से भाग देंगे तो आंसर कम आएगा। इस कंडीशन में E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब इसी मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो दोस्तों E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया तो यहाँ पर K यूज कर लेंगे, यहाँ भी K, यहाँ भी K हो जाएगा। पहला है Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें दोनों में कॉमन क्या है, E बराबर दोनों में कॉमन है Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ से बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना आपको क्लियर होगा। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ से दोस्तों E बराबर हो जाएगा, E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब दोस्तों यहाँ से एलसीएम लेते हैं। दोस्तों यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से R माइनस L का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, यानी कि R प्लस L का होल स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। अब आगे करेंगे क्या, E बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब दोस्तों करेंगे ऊपर वाले a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोल लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। फिर इसको भी खोल लेंगे तो दोस्तों यहाँ से ब्रैकेट में खोलते हैं तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फिर माइनस 2RL, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सेम उसी फार्मूला पर। अब यहाँ से R माइनस L, तो दोस्तों यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी है, तो इसको लिखा जा सकता है R स्क्वायर माइनस, दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो उसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों, E बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब दोस्तों यहाँ से ब्रैकेट को तोड़ते हैं, L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जो कट रहा है उसको काट देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से E बराबर निकल आएगा Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दो दूना कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे 4RL बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे भी हल करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसके आगे हल कर लेते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E बराबर यहाँ से Q बट्टे, यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं ऊपर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से 4QRL बट्टे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हम अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 2L है, तो हम दोस्तों इसको बनाएंगे 2 इंटू लिख सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू 2 और इनके बीच की दूरी 2L है, और यहाँ से 2 इंटू QR। अब दोस्तों यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हमको यहाँ से कर लिए, फिर यहाँ से तोड़ देंगे 2 इंटू, यहाँ से कर लेते हैं Q इंटू यहाँ से 2L, और फिर यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको बाहर कर लेते हैं। इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का हमें फार्मूला में चेंज करना है, तो यानी कि यहाँ से अगर गुणा करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा
4QRL हो जाएगा। इसके स्थान पर हम P रख सकते हैं, इसलिए इस रूप में हम बनाएंगे। अब दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा, बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हम कर लेंगे। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ से E बराबर लिख सकते हैं, इसको अलग करके लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से 2 लिख सकते हैं। और इनके बीच की दूरी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P होता है 2P, और यहाँ से R बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, L स्क्वायर का क्या हो जाएगा R स्क्वायर। दोस्तों चूँकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। उसी मान को हम यहाँ पर पुट किए हैं। अब दोस्तों इसके आगे करना क्या है, इसके आगे अब दोस्तों करना है, इसमें अगर देखा जाए ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2L है और फिर ये R है, तो इसमें अगर L और R में देखा जाए तो किसका मान ज़्यादा बड़ा होगा, तो दोस्तों इसमें L का जो मान होगा R के मान की अपेक्षा छोटा होगा। तो इस कंडीशन में लिखेंगे चूँकि L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा R इज वेरी लेस देन, यानी कि जो L का मान है R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा आएगा। यानी कि दोस्तों L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो L का मान है R की अपेक्षा छोटा है, तो उसका स्क्वायर यानी कि छोटे चीज़ जैसे 0.5 है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका मान उससे भी छोटा आता है, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो वेरी लेस देन छोटा होता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, इसलिए L को क्या करेंगे, L को नगण्य मान लेते हैं, L को नगण्य मानने पर या लेने पर, नगण्य लेने पर, नगण्य का मतलब होता है यह 0 के बराबर, इसको हम मान सकते हैं। तो L का मान क्यों 0 रखें, क्योंकि यहाँ से L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है। छोटा इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाए और इससे जो सवाल लगे वह भी सिंपल हो जाए, इसलिए हम 0 यहाँ पर छोड़ते चले जा रहे हैं ताकि आसान डेरिवेशन हो जाए। तो दोस्तों L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर, इसलिए L का मान नगण्य लेने अर्थात 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR बट्टे L का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ से R का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, R के पावर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों एक R से R कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बट्टे क्या हो जाएगा RQ, 2P बट्टे RQ, यही आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो मात्रक होगा, यहाँ से हम मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तरह न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। तो दोस्तों यहाँ से इसकी दिशा, परिणामी की अब दिशा पूछेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो E1 है E2, इन दोनों में अगर देखा हम लोगों ने, तो E1 जो था बड़ा था और E2 क्या था, छोटा था। तो जो बड़ा होता है उसकी दिशा उसी की तरफ कंसीडर किया जाता है, यानी कि जो इसकी दिशा होगा B से P की तरफ होगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं इसकी दिशा होगा B से P की तरफ, यानी कि BP की ओर होगा। यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगा किस आवेश के कारण आएगा, प्लस Q आवेश के कारण आएगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी छोटा था तो इसलिए E1 का मान क्या था, ज़्यादा था, और इसके बीच की दूरी बड़ा था तो भाग देते हैं ज़्यादा से, तो इसका आंसर क्या आता है, उससे भी कम आता है। तो यही आपका डेरिवेशन था, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों इसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आता है, उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपको दे सके और आपके प्रिपरेशन को बेहतरीन ढंग से बना सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।